कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर के हाजिर है और इस नई वीडियो में एक नई टॉपिक सह संयोजक बंधन को स्टार्ट करेंगे। ये सह संयोजक बंधन कैसे बनता है और ये कितने प्रकार के होता है, कैसे संयोजकता निकालते हैं। अगर आपको संयोजकता निकालना नहीं भी आता है तो आपको इस वीडियो में सह संयोजक बंधन निकालना आ जाएगा। कैसे सह संयोजक बंधन बनता है आप सभी इस वीडियो में सीख सकेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहें। वीडियो को एक प्रॉपर ढंग से वीडियो टॉपिक हर एक टॉपिक लाइन बाय लाइन से आपको बतलाया जाएगा। इस तरह से टॉपिक आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और इसी वीडियो में देखने वाले कार्बन डाइऑक्साइड बंधन कैसे बनाता है, उसकी संरचना कैसे होता है, जल जो H2O होता है कैसे बंधन बनाता है, मेथेन CH4 कैसे बंधन बनाता है, इन सभी टॉपिकों को हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करने वाले। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वाई कोवैलेंट बॉन्ड के डेफिनेशन से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के सामने बोर्ड पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन के साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उनके बीच के बना हुआ बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। यानी देखिए, इलेक्ट्रॉन का एक स्थानांतरण करता है और एक साझेदारी करता है। तो वही लिखा हुआ है, जब परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, यानी कोई दो परमाणु हैं, एक परमाणु उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वह भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, वही कहलाता है साझा। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उसे कहते हैं जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा लेकिन लेगा नहीं, वह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, दो परमाणुओं को आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करने के फलस्वरूप बनता है। तो आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये था इसका डेफिनेशन। जब परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे और साझा करके अष्टक पूरा करेंगे तो जो उनके बीच बंधन बनेगा उसी बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इस तरह आप पढ़िए कि आपको बुढ़ौती तक, बुढ़ापे तक याद रहे, मरते दम तक याद रहे, ताकि आप छोटे बच्चों को भी पढ़ाएं तो आसानी से पढ़ा पाए। तो ये डेफिनेशन आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन कर सकें। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे पॉपुलर एग्जांपल, जैसे आप लोग छोटे बचपन में ही पढ़ते आ रहे, जल H2O कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बंधन बनाता है। इसके साथ साथ ये एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग सहसंयोजक बंधन के प्रकार भी समझेंगे, कितने प्रकार की ये बंधन बनाता है। तो आइए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग के आंख के सामने बोर्ड पर, मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। जैसे पहले ऑक्सीजन O2 बना लेते हैं। देख लिए, यही ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है, केमिकल नेम। अब देखिए ऑक्सीजन O2 कैसे बंधन बनाता है। तो आप लोग देखिए, पहले इसको बंधन यानी इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एक हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र को भी देखना, इसका स्ट्रक्चर देखना है, सीखना है। तो आप सभी को संयोजकता निकालना आना चाहिए, कैसे संयोजकता निकालना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल बहुत बेसिक से आपको बतला देते हैं। ऑक्सीजन की देखिए, यहाँ पर O2 है तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? 8 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। जब 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 2 और 6 होगा। ऑक्सीजन O8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा। अब देखिए, ये अपना अष्टक पूरा करेगा। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्ष में है। ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका संयोजकता कितना होगा? वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। समझे? तो इसी वैलेंसी के आधार पर यह भी हम लोग लिख लेंगे। ऑक्सीजन 2 ठो है तो हम लोग भी 2 ठो ऑक्सीजन ले लेंगे। लेकिन अब समझिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं वह भी देखिए एग्जाम्पल के साथ। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे भाइयों साथियों? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते समय जो आपको ये बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उन सभी इलेक्ट्रॉन को दर्शाना पड़ेगा। यहाँ दर्शा करके हम सभी साझा कराएंगे उससे। तो हमेशा पेयर में इलेक्ट्रॉन लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया
और 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो ऑक्सीजन 8 होता है, इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। समझते चलिए ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, जो ये 6 इलेक्ट्रॉन होता है वही 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ही है। अब समझिए अष्टक, जब तकले कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा नहीं करता तब तकले वो अस्थायी नहीं होता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए साझा करेगा। साझा करने के मतलब ये उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे लेगा भी, साझेदारी कर लेता है। जैसे गांव देहात में लोग साझेदारी कर लेते हैं ना, वैसे ही ये अपना साझेदारी करेगा। अब इन दोनों में साझेदारी कराएंगे, एक हिसाब से समझिए इस दोनों में प्यार करा रहे हैं। देखिए ये प्यार करके अपना अष्टक पूरा कर लिया। प्यार करने के मतलब सहसंयोजक बंधन यानी इलेक्ट्रॉन के साझा कर रहा है, समझे। जैसे दुख सुख के साझा करता है वैसे ही देखिए इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन के साझा कर लिया। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, ये 6 इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन के पास और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मतलब 6 और 2 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। समझिए ये अष्टक पूरा हो गया, ये अस्थाई हो गया, लेकिन ये अस्थाई बन गया। लेकिन ई ऑक्सीजन एहू ऑक्सीजन से लेकर के साझा कर लिया। देखिए ये इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा किया कि नहीं किया, ये दोनों आपस में क्या कर लिए, साझा कर लिए। और यही प्यार करके यानी बंधन बना करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है मेरे प्यारे भाइयों, इसके साथ डबल पाई दे करके लिख सकते हैं। इसको हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं, जो कि आगे इसके जो इसके आगे हम लोग प्रकार में पढ़ने वाले हैं, समझे। देखिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझा हुआ, यहाँ एक जोड़ा, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझा, तो यहाँ भी क्या लिख दिए, एक जोड़ा ये इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, समझे। ये दोनों मिल करके बनाएगा मेरे भाई मेरे साथियों, कितना बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। तो देख लिया ऑक्सीजन कैसे साझेदारी करता है, 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके दे दिए। देखो इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, और दोनों आपस में प्यार करके क्या बनाए, यानी आपस में साझेदारी करके बना लिया O2, जिसे हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। एक और आप लोग एग्जाम्पल समझिए, यहीं पर एग्जाम्पल बतलाते हैं, मोबाइल स्क्रीन से आंख इधर उधर मत भटकाइए। देखिए यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि CO2 होता है, कितना होता है, CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, तो इसका भी समझ लेते हैं, आंख भटकाइए मत। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है, जिस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम संयोजकता निकाले, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन निकाले, वैसा ही इसको बनाएंगे। इसमें भी देख लेते हैं कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा, 2 और 4। और यहां आपको दिख रहा है ऑक्सीजन का भी तुरंत किए, तब पर भी आप लोग थोड़ा तेज आदमी है इसलिए बतलाना पड़ रहा है। देखिए ऑक्सीजन 8 कितना हो जाएगा, 2 और 6। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं निकालने आता तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो जरूर जाकर के देखें। ऑक्सीजन 8 प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वीडियो एकदम अच्छे से मिलेगा और उसे देखिए। देखिए तो इसके बाह्यतम कक्ष में ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, इसको तो संयोजकता होगा 2, लेकिन समझिए इसका ये तो 4 इलेक्ट्रॉन कोई इसको देगा नहीं, तो 8 इलेक्ट्रॉन बने। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जब देगा नहीं तो ये लेगा कैसे, ये दोनों साझेदारी करेगा, आपस में साझा करेगा, समझे। तो आपस में इसको साझा कराएंगे, साझा करा करके बंधन बनाएंगे, दोनों के प्यार कराएंगे। देखिए किस तरह, कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। इन सभी इलेक्ट्रॉन को लिखना पड़ेगा हम सभी को। देखो कार्बन एक ठो है तो कार्बन को रख देते हैं मिड पॉइंट में, बीच में रख देते हैं,
ऑक्सीजन इधर रख लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन रख लिए, समझे। इधर ऑक्सीजन रख लिए, बीच में कार्बन रख लिए, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, देखे यहाँ पर 2 अलग अलग परमाणु है, तो हमको एक देखो 2 अलग अलग रहेगा, तो एक को बिंदु द्वारा इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे और एक को क्रॉस द्वारा इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे, जैसे इसमें दर्शाया गया है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। आपको ये डॉट तो दिख रहा है ना, ये डॉट आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बोलते हैं, फालतू दिमाग मत लगाइएगा। इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो अलग अलग वीडियो बना बना करके बच्चों को भड़का देते हैं। अब देखिए ये भी हो गया, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेते हैं, समझे। अब देखिए कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यानी बिंदु लिख दिए, जितना इलेक्ट्रॉन था उसको दर्शा दिए। अब प्यार करवा रहे हैं यानी साझा करवाएंगे इसमें। देखिए ऑक्सीजन का पहले अष्टक पूरा करा रहे हैं, बेचारा ऑक्सीजन अष्टक अपना पूरा कर लिया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन और इस तरह गोला पारने के मतलब ऑक्सीजन जितना दूर है ना, सभी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गया। ये भी अपना साझा कर लिया, प्यार कर लिया इससे, यह भी अस्थाई बन गया कार्बन के साथ, यह भी प्यार किया, यह भी प्यार किया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, और जिसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन वो अस्थाई हो जाते हैं, अस्थाई हो करके बंधन बना लेते हैं। अब बंधन बनाएगा तो यौगिक बन गया। अब कार्बन की रहा बात, अब कार्बन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब बतलाइए मेरे भाइयों, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले भी लेगा। देखिए इसको कार्बन का भी वही काम करवा देते हैं जो वो सब काम करवाए हैं। अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो यही था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यही सहसंयोजक बंधन है। इसी बंधन को सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की ये साझा किया है और साझा करके बंधन बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोले, सहसंयोजक बंधन। दिमाग में जाना चाहिए आपको। इसी तरह इसको संरचना सूत्र में लिख सकते हैं। सूत्र भी 3 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ये संरचना सूत्र है। और एक त्रिविम सूत्र आता है, वो अलग से होता है, समझा देंगे उसको भी। इसमें भी देखिए डबल बॉन्ड पार देंगे, इसको डबल बॉन्ड ओ, बंधन बना लिया यह भी। और यही बना करके क्या बनाएगा, CO2। देख लिए। तो आप लोग 2 एग्जाम्पल से समझे कि कैसे बंधन बनाया। अब आइए सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड के हम लोग प्रकार समझते हैं। कितने प्रकार के होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ये 3 प्रकार के होता है। तो आप इसे नोट भी कर लीजिए। तो आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर 3 प्रकार के सहसंयोजक बंधन दिख रहा है। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है। पहला एकल सहसंयोजक बंधन यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, द्विक सहसंयोजक बंधन यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड, त्रिक सहसंयोजक बंधन यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एक बात समझ लीजिए, जब परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो तो उसे हम लोग द्विसहसंयोजक बंधन बोलते हैं। अगर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिसहसंयोजक बंधन। 3 जोड़ा कहने के मतलब साझेदारी में 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 3 गो इधर परमाणु का 3 गो इधर परमाणु का, तो ये त्रिसहसंयोजक बंधन हुआ। एक इधर परमाणु का इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक इधर परमाणु का इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 1 1 2 मिला के बंधन मतलब साझेदारी में भाग ले लिया, तो ये एकल बंधन हो गया, समझे। तो इसी के साथ हम लोग एग्जाम्पल भी समझते चलेंगे, जैसे समझिए एकल सहसंयोजक बंधन। कितने प्रकार के सहसंयोजक बंधन होता है, तो 3 प्रकार के। एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। एकल सहसंयोजक बंधन जिसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, दूसरा द्विक सहसंयोजक बंधन जिसे डबल बॉन्ड कहते हैं, तीसरा त्रिक सहसंयोजक बंधन जिसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। इतना बारीकी से देखिए, आप लोग के YouTube पर वीडियो मिल जाएगा सहसंयोजक बंधन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो डायरेक्ट बतलाया गया है।
आपको इतना बारीकी से उसका डेफिनेशन, उसका प्रकार और उस पर एग्जाम्पल और इस पर मतलब प्रैक्टिस भी नहीं आपको करवाया गया होगा। तो आप लोग वीडियो में खोज लीजिए, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, आप सभी को प्रॉपर ढंग से वीडियो, पहले आप लोग को डेफिनेशन बतलाए, डेफिनेशन के साथ 2 एग्जाम्पल बतलाए, एग्जाम्पल के साथ उसका प्रकार भी बतला रहे हैं। अगर आप ये लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको कोई भी वीडियो अदर नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और लाइक करना मत भूलें। तो देखें 3 प्रकार, त्रिसहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन में साइन ये देते हैं, डबल द्विक में ये साइन देते हैं और त्रिक में ये साइन देते हैं हम लोग, समझे, यही है। तो आइए एक एक करके, यानी एक एक करके प्रकार को समझ लेते हैं। किस में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, जैसे समझो अभी जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाए हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी जोड़ा इलेक्ट्रॉन किया सरदारी? 2 जोड़ा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर था, 2 इधर था, तो 2 2 4, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन हुआ कि ना हुआ? तो वो द्विसहसंयोजक बंधन के प्रकार मतलब एग्जाम्पल था। तो आइए एकल सहसंयोजक बंधन में हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो आइए प्यारो साथियों, एकल सहसंयोजक बंधन पर हमने 3 एग्जाम्पल लिया और इसी 3 एग्जाम्पल से आप सभी को समझाने की हम कोशिश करेंगे, आप समझ भी जाएंगे। समझिए, पहला लिए मेथेन। मेथेन में क्या है? CH4। आप सभी को दिमाग में, जहन में याद होनी चाहिए कि हाइड्रोजन अपना द्विष्टक पूरा करता है, यानी हाइड्रोजन क्या करता है? 2। जब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आता अपना द्विष्टक पूरा करके ये अस्थाई बन जाता है। समझिए कैसे ये बंधन बना लिया। CH4, देखो CH4 है, तो कार्बन के, तो आप देखें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास C6 होता है, तो 2 और 4 करेंगे। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन, तो यहाँ से हम लोग कार्बन ले लेंगे। हाइड्रोजन कितना है? कार्बन ले लिए, हाइड्रोजन 4 ठो है, तो चारों किनारे हम लोग हाइड्रोजन दे देंगे, देखना, और दे करके साझा करवाएंगे, यानी प्यार करवाएंगे एकनी में। हाइड्रोजन H1, तो हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन द्विष्टक पूरा करता है, द्विष्टक पूरा कर लिया, यो बेचारा प्यार करके द्विष्टक पूरा कर लिया, यह भी प्यार करके द्विष्टक पूरा कर लिया, अपना द्विष्टक पूरा कर लिया। अब रहा बात कार्बन के लिए, तो देखिए कार्बन भी करेगा, ये टोटल से ले लिया, साझा कर लिया, साझेदारी कर लिया, प्यार कर लिया, अष्टक पूरा। देख लीजिए 2 4 6 8 कार्बन के पास भी हुआ कि ना हुआ? ये मेथेन, ये तो देखो इसके बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझा हुआ है, यानी 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझा हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है इतना, तो आप सभी को हाइड्रोजन इस तरह लिख सकते हैं, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन को। देखिए इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं, इसे संरचना सूत्र कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं इसे। अब आप लोग एक बार इसे जरूर बनाएं, अपने से बनाकर देखें। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें भी कार्बन है, ले लिए कार्बन, 4 गो क्लोरीन है भाई, वो 4 गो क्लोरीन, 4 क्लोरीन लिखेंगे, 4 क्लोरीन। देखिए ध्यान से आंख खोलकर, क्लोरीन, क्लोरीन की संयोजकता समझ लेते हैं। Cl17 होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, छोड़िए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हम इससे नहीं मतलब। बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 लिखेंगे, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7 है, 2 2 4 2 6 1 7। दिलिए कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन अभी बतलाएं, अब नहीं समझेंगे तो समझिए कहाँ हैं आप। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें साझेदारी कराएंगे, यानी प्यार करवाएंगे। देखिए यानी क्लोरीन अस्थाई हो गया अष्टक, 2 2 4 2 6 2 8, अष्टक पूरा कर लिया। ये भी,
ये भी क्लोरीन अष्टक पूरा कर लिया, यह भी क्लोरीन अष्टक पूरा कर लिया, और इहो क्लोरीनवा आपस में अष्टक पूरा कर लिया। अब रहा बात कार्बन, तो कार्बन भी इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देख लो। यानी इस कार्बन के साथ चारों क्लोरीन का प्यार हुआ है और इस कार्बन को चारों क्लोरीन के साथ प्यार करवा दिया, यानी साझा करवा दिए, यही से बंधन बना लिया। इसी को, ये था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इसी तरह लिखते हैं हम लोग, इसी को संरचना सूत्र केवल लिखते हैं। तक कार्बन से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2, यानी लाइन खींचेंगे तो एक ही नहीं खिंचाएगा, तो एक Cl, यानी यही सिंगल बॉन्ड बना लिए। इस तरह भी हम लोग इसे को लिख सकते हैं, बाद में इसी को लिखा जाता है CCl4। एक एग्जाम्पल और है, इसको भी समझते हैं बेहतरीन ढंग से और नए अंदाज में। जो जल है, हर एक जगह आप लोग बचपन से जल पानी पीते हैं ना, उस जल का संरचना देख लेते कैसे हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र देख लेते हैं। ऑक्सीजन को बीच में रख देंगे, इसमें हाइड्रोजन दोनों किनारे, क्योंकि ये द्विष्टक पूरा कर रहा है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 हुआ, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन, प्यार करवा दो, इसको भी प्यार करवा दो, द्विष्टक पूरा, यह भी प्यार कर लिया, पूरा हो गया इसका। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यही बनता है H2O, समझे। ये था एकल सहसंयोजक बंधन। अब देखेंगे द्विसहसंयोजक बंधन। आइए द्विसहसंयोजक बंधन का भी एग्जाम्पल समझ लेंगे। जो आपको फर्स्ट बार 2 एग्जाम्पल बतलाए थे ना, वही एग्जाम्पल इसी का था। देखिए कार्बन है तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी इधर रख लेते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, प्यार करवा दो, साझा करवा दो, इसको इलेक्ट्रॉन के साझा करवा दिए, बन गया ये कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड है। एथीन समझ लेते, एथीन डबल बॉन्ड। एल्कीन क्या होते हैं, एथीन मेथिन, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वह भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। कार्बन है तो कार्बन रख लिए, दोनों कार्बन को 1 हाइड्रोजन दे देते हैं, दोनों कार्बन को 1 हाइड्रोजन दे देते हैं, 1 हाइड्रोजन दे दिए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, इसके लिए 2 2 4 हो गया। पहले हाइड्रोजन के प्यार करवाओ, यानी साझा करवा दो। हाइड्रोजन पूरा कर लिया, ये कार्बन भी पूरा कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 6 2 8, और ये भी कार्बन पूरा कर लिया। यानी इसको कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसी को डबल बॉन्ड बोला जाता है। आंकड़े देखिए, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और यह भी हाइड्रोजन, ये हो गया इसका सूत्र। यहीं पर एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यानी ट्रिपलेट। जैसे N2 का पढ़ लेते हैं हम लोग। तो N2 नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है, और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। तो बतलाइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन की अणु में नाइट्रोजन के बने होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे नाइट्रोजन N7, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5 आएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन। देखो इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन रखते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए। बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो देखो इसको भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ प्यार करवा दो, बन गया। देखिए कितना आसान था। तो आइए एक और एग्जाम्पल, ट्रिपल बॉन्ड। अभी ये देखिए, ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल था, इधर बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड, जो 3 गो बॉन्ड बनाता है इस तरह। देखिए यहाँ नाइट्रोजन ये 3 बॉन्ड बनाया कि ना बनाया, बना लिया, सिंपल सी बात है। उसी तरह C2H2 का होगा। देखिए कैसे, कार्बन 2 गो है, 3 और नाइट्रोजन दे दो दोनों को, सॉरी हाइड्रोजन दे देते हैं दोनों को। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ,
3 इलेक्ट्रॉन इसका, ये 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन का भी, 4 इलेक्ट्रॉन इसके का इस कार्बन का भी होगा। तो यहाँ से ये तो द्विष्टक पूरा हो ही गया। पहले एक कार्बन का ना कराएंगे, 8 को पूरा हो गया इसका, और इस कार्बन को इस तरह करा देंगे, खत्म। ट्रिपल बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड, ये बना लिया ट्रिपल बॉन्ड। ये था। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और दोस्तों के पास शेयर भी करें, और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी हम इस पर अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते चलें। तो आज हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।